everybody, welcome back to my channel. My name is Ishita and you're watching me on INI Network. So in today's video, we are going to start a new topic, present perfect continuous tense. And in the previous video, we have done the topic present continuous tense. So आज की वीडियो में हम present perfect continuous tense करने वाले हैं और अपने अपनी पिछली वीडियो में present perfect tense को हमने complete कर लिया था. So सबसे पहले हम heading लिखेंगे present perfect कॉन्टिन्यूस को CON करके लिख रही हूँ मैं और टेंस को पूरा. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, अगर हम इस पूरी हेडिंग को टॉपिक करने से स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस हेडिंग को ध्यान से पढ़े तो हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है, हमें बस अच्छे से समझने की जरूरत है इस वाले टेंस को. प्रेजेंट का मतलब तो हमें पता ही है कि अभी का टाइम, जो वर्तमान समय है. कौन सा समय है? जो वर्तमान समय है, जो हमारा वर्तमान समय है, ठीक है, या जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट का जो टाइम है. ओके, और जो परफेक्ट टेंस है उसे हमें पता है उसमें क्या करना होता है. हमने अपनी सेकंड वीडियो में प्रेजेंट टेंस का, जब हमने सेकंड वीडियो स्टार्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हमने देखा था कि हैज और हैव होता है प्रेजेंट में. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज और हैव होता है. ओके, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ING, मतलब कोई चीज कंटिन्यू में है. क्या है? V4 या फिर वर्ब में ING प्लस हो जाता है. क्या हो जाता है? वर्ब में ING प्लस हो जाता है. ओके, एंड देन टेंस का मतलब तो टाइम होता ही हमें पता है कि ऐसा टाइम हम बता रहे हैं किसी को जिसमें हैज हैव यूज होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ING यूज होता है. तो ऐसे टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो ऐसा टाइम हम कब बताते हैं? जब हमें कोई चीज एक टाइम पीरियड बताना हो. जैसे कि अगर हमें हाउ लॉन्ग बताना हो कि मैं कितने टाइम से ये चीज कर रही हूँ, हाउ लॉन्ग, इसका सबसे मेन पॉइंट है ये किस सेंटेंस में यूज होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो यूज होता है हाउ लॉन्ग सेंटेंसेस में, मतलब ऐसा सेंटेंस बताना जिसमें हम ये बता रहे हो कि मैं ये कितने टाइम से कर रही हूँ. तो हाउ लॉन्ग मतलब मैं कितने टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ या मैं कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ. और इस वजह से एग्जाम्पल में लूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, I have been learning English for 30 minutes or for 1 hour. या I have been learning English for 1 year. 1 साल से मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ. तो वो how long मतलब कितने समय से कितने समय तक, अभी तक कितना समय हो गया है हमें, ठीक है, कितना टाइम हो गया हमें ये चीज करते हुए. वो टाइमिंग या फिर वो हम सेंटेंस जब बोल रहे होते तब हमें ये यूज करना होता है, ये वाला टेंस. और इसको यूज करने के लिए हमें इसका सबसे पहले रूल देखना होगा. रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है इसका. सबसे पहले जो सब में आता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बीन, नहीं बीन नहीं आएगा, पहले हैज या फिर हैव, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए हैड नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ हैज और हैव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट है. ओके, परफेक्ट है इसलिए हैज हैव आ रहा है और प्रेजेंट है इसीलिए हैज हैव आ रहा है, हैड नहीं आ रहा. यहाँ पे हम हैड भी लगा सकते हैं क्योंकि परफेक्ट में हैज हैव और हैड तीनों आते हैं. लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड नहीं आता. ओके, वहां पे हैड हम नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है. हैज हैव प्लस बीन, एक ये वर्ड बहुत जरूरी होता है, BEEN, बीन. ओके, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस प्रेडिकेट, दैट्स ऑल.
अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले जो मैंने अभी बोला था, आई हैव बीन, आई के साथ हैव आता है, ठीक है। आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आज की बात करूं कि मैं अभी कितनी देर से पढ़ रही थी, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, 1 घंटे से मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। वो डिपेंड करता है कि हम किस इंसान को किस टाइम के बारे में बता रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कब से पढ़ रहे हो, अगर हम पूरा लंबा टाइम बता रहे हो, तो मैं ऐसे बोलूंगी आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, है ना, या सिंस 2 years, फॉर 2 years नहीं, सिंस 2 years मतलब 2 साल पहले से पढ़ रहे हैं, या फिर फॉर 2 years मतलब 2 साल से पढ़ रहे हो, तो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे दोनों का सिंस और फॉर का मतलब डिफरेंट होता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो प्रिपोजिशन नहीं, वो प्रिपोजिशंस नहीं, वो कंजंक्शंस में भी आते हैं सिंस, और प्रिपोजिशन में भी आते हैं, तो हम उस दोनों को एक बार अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पे दोनों का मतलब सेम है लेकिन, ओके। और ही हैज, यहाँ पे हैज आएगा क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। ही हैज बीन, he has been playing, oh, he has been playing, he has been playing since morning, मतलब सुबह से पढ़ रहा है, खेल रहा है वो, since morning। यहाँ पे मैं कभी since का यूज कर रही हूँ, कभी for का यूज कर रही हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमें सिर्फ, एक सेकेंड डिलीट हो गया कुछ, इस वीडियो में हमें सिर्फ हैज बीन और प्लेइंग पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हैज हमारा परफेक्ट है, बीन हमें ऐड करना, प्लेइंग हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, ओके। और कुछ एग्जांपल्स देखें, ये बस आपको एग्जांपल्स लिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाना आ जाए, ओके। अब कोई नेम ले लेते हैं, रिया, रिया हैज बीन, रिया हैज बीन देयर फॉर 3 years, रीना 3 साल से वहां पर है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ब नहीं दिखाना है, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि रिया, एक नेम ले लेते हैं, रिया हैज बीन, रिया हैज बीन studying, रिया हैज बीन studying in US, रिया हैज बीन studying in US since 2012, ओके। मतलब 2012 से रिया वहां पे यूएस में पढ़ रही है, तो हमने एक टाइम पीरियड लगाया कि हाउ लॉन्ग, कितने समय से पढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रिया ना लेके 3-4 नेम और ले लूं, जैसे जैसे मीरा, सीरत, है ना, मीरा, सीरत एंड एंथनी, ठीक है। अब इन तीनों के लिए फिर हैव आएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सामने कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, हैव बीन, कुछ भी लिख दिया, हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग तो हमने लिख दिया, हैव बीन सिंगिंग, के कब से सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट किया, अगर उस सेंस में बोले अगर हम, या फिर सिर्फ यही बोले कि आज सिंगिंग सुबह से कर रहे हैं, या फिर हैज बीन सिंगिंग
for 20 minutes, मतलब 20 मिनट से वो गाना गा रहे हैं तीनों के तीनों खड़े होके साथ में। हम इस सेंस में भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर 2 years, मतलब 2 साल से वो गाने गा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि 2 साल से लगातार गाना गा रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि उन्होंने गाना गाना कब से शुरू किया, ये पैशन कब से आया, ये हॉबी कब से बनी, या फिर ये इंटरेस्ट कब से आया। तो वहां पे वो उस सेंस में बात हो रही है। तो अलग हम किसी भी सेंस में बात को ले जा सकते हैं, बस हमें वो टाइम पीरियड पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, और रूल मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे को सिर्फ ये देखना है कि सिंस और फॉर मैंने कैसे यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, और सिंस और फॉर जैसे कि टेंसेस का पार्ट नहीं है, तो इस वीडियो में मैं सिंस और फॉर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। ओके, और इसके बाद हमें एक और टेंस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने वैसे तो हल्का हल्का बता दिया है इसके बारे में कि परफेक्ट में हैज और हैव आता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार अच्छे से करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बार करेंगे इस टॉपिक को, देन हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पास्ट टेंस शुरू कर देंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स लिखे हैं उसको आपको अलग अलग तरीके से ट्राई करना है। जैसे सब्जेक्ट आपको डिफरेंट ले लेने हैं, जैसे आई मैंने लिया, आप दे ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, और वर्ब आप चेंज कर सकते हैं, टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मिक्सचर्स ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और अगर आपको चेकिंग करवानी है उन सेंटेंसेस की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में भी आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो में जितना भी करवा आपको रिवाइज करना है। टिल देन, stay safe, stay healthy, and thanks for watching the video, and please subscribe the channel.